शरीरति मम कथा प्रसंगा, कथा प्रसंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का आदर, संतों की सेवा। और दूसरे तरीका की भक्ति है कि भगवान की कथा सुनने के लिए मिले और कलयुग के दोषों से बचने के लिए केवल भगवान की कथा बताई है। और यही जरूरी नहीं है कि हम लोग घर का काम छोड़ करके भगवान की कथा में ही बैठे रहे, बोले ऐसा नहीं है। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाधे, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। बताया है जितना भी समय मिल जाए बैठने के लिए उतना बहुत है। तुलसीदास जी ये भी कहते हैं कि धर्म क्या है और पाप क्या है। कि परहित सारे सधर्म नाई भाई, परहित सारे सधर्म नाई भाई, परिपीड़ा सब नाई अधिमाई। परहित सरस धर्म ने भाई दूसरे के हित में जीना, पराय हित में समय बिताना, दूसरे की आत्मा को सुख पहुंचाना, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और बिना मतलब में दूसरे की आत्मा को दुख देना, इसके बराबर कोई पाप नहीं होता है। भक्तों कभी भी हमारी जुबान से ऐसे शब्द ना निकले दूसरे के विरुद्ध, दूसरे को बुरे लगे, और कभी हमारे हाथों से कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे दूसरे का नुकसान हो जाए। तो लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो। यदि मिटा सको तो अभिमान मिटाओ, पर मान मिटाना ना सीखो। कमा सको तो धर्म कमाओ, पर पाप कमाना ना सीखो। यानी जितना समय मिल जाए उतना धर्म के काम में आगे बढ़ने के लिए जो वक्त मिल जाए बहुत है। क्योंकि आज के समय में न सम्मान की कमी है और न ही संतान की कमी है, न धन धाम की कमी है। कमी है तो हर आदमी के पास टाइम की कमी है। टाइम नहीं है किसी के पास। किसी से पूछो क्या करे भैया, टाइम ही नहीं मिलता है, और टाइम है ही नहीं। मगर मरने के लिए किसी को टाइम नहीं निकालना पड़ता है, वो तो खुद ब खुद निकल आता है। हमारे एक सिंह के बेटे नवल सिंह जब कभी से टाइम है, बोले अब एक दूध दिया और रहेगा, और 10 किलो दूध और वहां से तब फिर यहाँ होता है कीर्तन होने में। लेकिन मौत के लिए कोई टाइम नहीं निकालना पड़ता है, वो तो खुद निकल आता है। हम तो जी कहते हैं कि जब यमराज लेन को आवे और आए के पकड़े बाह, तब उन्हें से कह दियो अबे हमें टाइम ना। इसलिए अब भी समझ जाओ तो एक दिन तो जाना ही जाना है, और अब तो समय ही निकल गया। देखते ही देखते लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत आए गए। क्यों? टाइम नहीं है। कछु करें तो जल्दी, पढ़े तो जल्दी, खाएं तो जल्दी, और सोए तो जल्दी, जगे तो जल्दी, और जाएं तो जल्दी। हर काम बहुत जल्दी हो रहे, क्योंकि टाइम नहीं है किसी के पास। पहली बात तो यह है कि हमारी आवश्यकताएं बहुत हैं,
अगर हम साइकिल पे चलते हैं तो सोचते हैं भगवान मोटरसाइकिल होती, मोटरसाइकिल मिल जाए तो सोचते हैं इसको तो बहुत लपट लगती है, अब तो 4 पहिया वाली होनी चाहिए। और जब ये मिल जाए तो सोचते हैं अब तो हमें हेलीकॉप्टर उड़ने वालों मिल जाए। हमारी इच्छाएं आवश्यकताएं अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। दूसरी बात यह है टाइम न होने का कारण जिंदगी ज्यादा नहीं है। पहले हर आदमी के पास टाइम था, क्योंकि पहले आदमी हजारों साल जिंदा रहता था, तब हर किसी के पास टाइम ही टाइम था। सतयुग में माँ के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 वर्ष, तब आदमी हजारों साल जिंदा रहता था। हजारों साल में कितनी गिनती थी? 15,000 साल भजन किया, 2,000 साल रिश्तेदारी में रहे, 1,000 साधु के घर पर रहे, तब हजारों साल में गिनती थी। लेकिन समय घटते घटते अब इस कलयुग में बच्चा माँ के गर्भ में ठहरता है 9 महीना। अब खूब जिंदा रहे आदमी जी सकता है 120 वर्ष, वो भी समय घट गया। 120 साल तो बहुत दूर है, 100 साल पे पहुंचना बहुत बड़ी बात है। खूब ताकत लगाई, खूब दवा खाई तो पहुंच पाए 60 या 70 पर या 80 पर न उठाओ झूला हो जाएगा इसी से, क्योंकि टाइम नहीं है किसी के पास। लेकिन पता नहीं इंसान आता है और कहाँ चला जाता है, ये पता नहीं है। आखिर जे गए तो गए कहाँ, कोई खबर नहीं आई अभी तक। न मोबाइल काम करे और न चिट्ठी पहुंचे, पता नहीं है कहाँ चले गए। कि चले गए लंबरदार रुक न पा